जी बेटा बताएं इसको, शाबाश। इसके सेट बिल्डर फॉर्म मुझे वो सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, टेबलर फॉर्म मुझे बताएं, शाबाश। सर A is equals to 1 2 3 4। A is equal to 1 2 3 4। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बताइए आपने। सेट बी की भी बताएं, शाबाश। ठीक है बेटा, सेट ए तो आपने बिल्कुल सर सही B is बताया। equals to 1 2 3 4। बी इज इक्वल टू, वो भी क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। गुड गुड। सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 और सेट बी भी हमारे पास क्या है 1 2 3। ठीक है बेटा, गुड। तो सेट ए और सेट बी यहाँ पर मतलब दोनों क्या सेम दिए हुए, ठीक है ना, इक्वल दिए हुए, ठीक है। अच्छा, अब आपने प्रूफ क्या करना है, तीन पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहला पार्ट आपने प्रूफ करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एक तरफ करना है, और इंटरसेक्शन एक तरफ, मतलब फर्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कर ले पहले आप, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगी, देखें एसोसिएटिव में तीन सेट हम पिक करते हैं। एसोसिएटिव के अंदर हम तीन सेट पिक करते हैं। तो एसोसिएटिव के अंदर फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन सेट गिवन है, इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ए यूनियन बी यूनियन सी शुड बी इक्वल टू ए यूनियन। सर हमने जो C बनाया है वो खुद से बनाया है, नहीं क्योंकि गिवन है A ना, और B। नहीं बुक में गिवन है, देखें, ठीक है, ओके। अब इसमें प्रूव करना है, मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती है, ठीक। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि अगर अपनी सारी वैल्यू एक साथ लेके चलूंगा तो बहुत तेज, मतलब स्पेस ज्यादा लेगा। लेफ्ट हैंड साइड के ए यूनियन बी यूनियन सी, ए सेट को पुट कर दीजिए आप। ए सेट के एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 यूनियन। उसके बाद आप बी सेट पुट करेंगे, फिर यूनियन करेंगे सी सेट के साथ, ठीक है। बी के एलिमेंट क्या है, वही सेम 1 2 3 4, और सी के एलिमेंट क्या है 1 2 3 1 2 3 जस्ट, ओके जनाब। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते तो इसको ऐसे लिखते हैं आप 1 2 3 4 यूनियन। अब इन दो का मैं यूनियन करूंगा अगर, तो इन दो के यूनियन में आप खुद सोचें कि सीक्वेंस में एलिमेंट लिख देंगे हम सारे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ये इन दो सेट का क्या आ गया, यूनियन आ गया। फिर अब दोबारा जब मैं इनका यूनियन करूंगा तो जस्ट क्या आ जाएगा 1 2 3 4, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। मतलब सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी प्रूव हो गई, ठीक। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड पिक करूंगा। राइट हैंड साइड जब मैं पिक करूंगा तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 2 3 4 के इक्वल आएगी। तो देख ली, बहुत सिंपल है। आप तो वैसे मतलब डायरेक्टली भी बता सकते हैं सर ये तो इस तरीके से ये तो प्रूफ हो गई, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड पिक करी। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप यूनियन किसके दरमियान करेंगे, ए और बी के दरमियान, फिर उसका यूनियन करेंगे सेट सी के साथ। तो सेट सी के एलिमेंट क्या 1 2 3, ठीक है। और ए के एलिमेंट पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, ए के एलिमेंट 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 4, ओके स्टूडेंट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका यूनियन निकालेंगे आप। तो इसका यूनियन सिंपली क्या आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। देन यूनियन दिस सेट 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3। जब इसका मैं यूनियन निकालूंगा अगेन तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना होगा 1 2 3 4। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बल्कि आप तो यही कह रहे सर मतलब इसे प्रूव करना हमें क्यों, हमें तो दिख भी रहा बाकायदा कि इक्वल होंगे। लेकिन आपको एग्जाम के हवाले से अगर ये एमसीक्यूज आता है तो आपकी बात सही है कि प्रूव होंगे,
लेकिन अगर आपने मतलब शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास 5 मार्क्स वाला, तो उसमें आपने ये सॉल्व करके दिखाना होगा इस तरीके से। अच्छा, एक बात और कि इसके अंदर ना एसोसिएटिव मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 22 के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एसोसिएटिव लॉ। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन एट अ टाइम दोनों एक ही सेट में आ जाते हैं, मतलब एक ही प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों एक ही प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका सेकंड पार्ट हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है फर्स्ट में, क्या लिखा हुआ है, यूनियन और इंटरसेक्शन। यहां वर्डिंग लिखा हुआ है यूनियन और इंटरसेक्शन। देखिए इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर एक होता है इंटरसेक्शन और यूनियन, एक होता है यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन का वर्ड आप समझिए, यूनियन का मतलब पहले यूनियन आएगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन आएगा। किस तरीके से? इसकी जो प्रॉपर्टी वो ये है सिंपल, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस ये कहलाते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। अगर यह लिखा होता है इंटरसेक्शन और यूनियन तो भी प्रॉपर्टी ये होती ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यूनियन और इंटरसेक्शन लिखेंगे। तो इसको ओपन करें, देखें किस तरीके से करते हैं, बहुत सिंपल है। आपको अगर ये पुरानी बात याद हो, हाँ एक मिनट रुकिएगा बेटा, जैसे a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट को ओपन करें, तो आप क्या करते हैं, a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर a को c के साथ, तो यहाँ आ जाता है a b प्लस a c। ठीक है, ऐसे ही करते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पर जो साइन होता है ब्रैकेट के अंदर, वो साइन यहाँ पर आता है, मतलब सेंटर के अंदर। इसको भी ऐसे ओपन करेंगे आप, a का यूनियन पहले कराएंगे किसके साथ, b के साथ, तो यहाँ आ जाएगा a यूनियन b, सेट एक क्लोज हो गया, मतलब ब्रैकेट क्लोज। फिर a का यूनियन कराएंगे आप c के साथ, तो यहाँ आ जाएगा क्या, a यूनियन c, a यूनियन c। और ब्रैकेट के अंदर जो मतलब ऑपरेशन था इंटरसेक्शन, वो यहाँ सेंटर में। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। अब इसे हमें प्रूव करनी है कि दोनों साइड आपस में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। ठीक है ना, अब इसे देखें हम किस तरीके से प्रूव करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लीजिए आप, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। क्या हो जाएगा जनाब, सेट A के एलिमेंट पुट करें 1 2 3 4 यूनियन ब्रैकेट, ठीक है, फिर B और C के एलिमेंट पुट करें, सेट B के एलिमेंट सेम है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, देन सेट C के एलिमेंट 1 2 3 जस्ट 1 2 3। फिर सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 1 2 3 का पहले सिंपल मतलब इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा जनाब 1 2 3 4 यूनियन। इनका जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, जस्ट 1 2 3 1 2 3। और फिर जब 1 2 3 को हम मतलब 1 2 3 4 के साथ यूनियन कराएंगे, तो ऑफ कोर्स यूनियन के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जिसके अंदर एलिमेंट ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो सारे के सारे आ जाएंगे 1 2 3 4, इट्स मीन 1 2 3 4। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये आपको लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पर अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करें, अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आपके पास, ये व्हाट इज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब ये प्रूफ करना है, ये इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 आना चाहिए। ठीक है ना, इसका आंसर भी 1 2 3 4 आना चाहिए। तो देखें किस तरीके से, इट इंप्लाइज, थोड़ा ब्रैकेट लिख लीजिए आप पहले, और यहाँ पर इंटरसेक्शन साइन लिखिए। ठीक है, फिर A और B के दरमियान यूनियन, अब सेट A के एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 और यूनियन 1 2 3
ओके स्टूडेंट्स, अब ए यूनियन सी लिखे आप। ए के एलिमेंट 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 जस्ट। अब दोनों ब्रैकेट का यूनियन निकालने हैं। इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपल 1 2 3 4 आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन, इसका जब यूनियन निकालेंगे तो आप क्या आ जाएगा? यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 4 सेम आ जाएगा। 4 और फिर जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाइनली व्हाट विल वी गेट? 1 2 3 4। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास क्या आ गई? इक्वल आ गई। बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और यूनियन और इंटरसेक्शन। ये बात समझ में आती है स्टूडेंट आप लोगों को? एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। आप लेफ्ट हैंड साइड दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड दिस इज सर। ओके यस सर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि हम प्रॉपर्टी को लिखेंगे कैसे, मतलब प्रॉपर्टी को याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि एग्जाम में भी प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ आएगा, प्रॉपर्टी आपने खुद ही लिखनी है। प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ आएगा, प्रॉपर्टी आपने खुद ही लिखनी है, मतलब प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। अब याद करने का तरीकेकार क्या है ये मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। वो ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनियन और इंटरसेक्शन। अब यूनियन तो वर्ड है तो सबसे पहले यूनियन आएगा यहाँ पे, ठीक है। आवर इंटरसेक्शन मतलब ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन का साइन है, तो यूनियन आवर इंटरसेक्शन। अब इसको ओपन करना है। ओपन करने का तरीकेकार वही है, ए का यूनियन आपने कराया बी के साथ तो ए यूनियन बी आ जाए, राइट। ए सी के साथ तो ए यूनियन सी आ जाए, राइट। और बीच में यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होगा वही ऑपरेशन यहाँ पर इसके सेंटर में आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन आवर इंटरसेक्शन। अब इसको मुझे प्रूफ करना है। जो भी मतलब गिवन सेट दिया हुआ आपके पास, तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिक करी। लेफ्ट हैंड साइड पिक करी तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। ए यूनियन बी। अब जो ब्रैकेट के अंदर होगा पहले हम उसे सिंपलीफाई करते हैं। ये बात तो आपको मतलब पहले ही मालूम होनी चाहिए और मालूम होगी जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो सेट था वो मैंने ब्रैकेट की फॉर्म में ही लिखा। जैसे यहाँ पर एक मैंने ब्रैकेट बनाया राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने सेट पुट किया कौन सा? बी और सी। जब बी और सी उसके अंदर सेट पुट किया तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते तो इसका इंटरसेक्शन निकाला मैंने। अगर इसका इंटरसेक्शन निकालोगे इन दो सेट का तो जिस क्या आएगा? 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं हम, तो 1 2 3 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 का यूनियन कराना है इसके साथ। अब जब यूनियन हम करते हैं तो यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट सेम आ जाते हैं, मतलब सीक्वेंस में आ जाते हैं। तो 1 2 3 4 एज इट इज आ गया। तो दिस इज द योर लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड। दोनों आपस में बराबर आते हैं। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन हैंस प्रूफ। तो बेटा ये सवाल मतलब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में प्रॉपर्टी दूसरी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन है। वो आप लोग का होमवर्क है, वो आप लोगों ने अटेंड करना है। बेटा माइक बंद करें, कुछ स्टूडेंट्स का माइक होना है थी। माइक बंद करें बेटा, शाबाश। सर आपने अभी जो कहा वो रिपीट करिएगा क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी। जी जी बता देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि 22 क्वेश्चन जो है उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ये तो हमने ए से रिलेटेड दो पार्ट किए, ठीक है ना। अब ए सॉरी बी से रिलेटेड इसका थर्ड पार्ट आपने करना है एज अ होमवर्क। और ए से रिलेटेड तीनों पार्ट करने, फर्स्ट बी, सेकंड बी और थर्ड बी। मतलब बी सेट के मैंने सॉरी जो बी ऑप्शन था पार्ट, जो बी पार्ट था उसके मैंने सेट यूज करके प्रूफ किए थे दो प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसी बी को यूज करके आप थर्ड प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे और फिर सेट ए को पिक करके भी आप ये तीनों प्रॉपर्टीज वेरीफाई करेंगे। तो ये दो मतलब तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज वेरीफाई होंगी। तो ये तकरीबन 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, जिसमें से 2 मैंने करा दिए और ये 4 आप लोगों ने करने हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। अच्छा ये प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, शायद आपको मतलब बुक से ढूंढेंगे फिर। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन है वो लिख लीजिए आप। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, बुक पे लिख लीजिए ना, बोले आप इंटरसेक्शन और यूनियन।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन वो यूनियन क्या होगी, पहले इंटरसेक्शन वर्ड है ना, तो आप यही समझे कि ए इंटरसेक्शन आएगा पहले, ठीक है, और फिर यहाँ पे बी और सी जो है वो यूनियन के साथ आएंगे, ठीक है ना, यारी बात समझ में आ गई आप लोग को कि इंटरसेक्शन पहले वर्ड है तो फिर इंटरसेक्शन आएगा, ब्रैकेट के अंदर यूनियन आएगा। अब इसको ओपन करते हैं आप, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो बीच में साइन कौन सी है, यूनियन। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन, ये आप लिख लीजिए। रूट का 22 क्वेश्चन उसका थर्ड पार्ट है, वो यही है, उसको उसमें यही वेरीफाई कराना है, ठीक है, ये ग्रुप के आगे आप लिख लीजिए। अच्छा, अब है हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है, और जो बुक के क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व, बुक का एक ही सवाल दिया हुआ इसमें जस्ट ना, वो भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वेरीफाई कराने के लिए कि सर ऐसा होता है या नहीं, उसके लिए हम कुछ और सेट सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब वो इसी एक्सरसाइज का जो एक सवाल दिया हुआ है जस्ट, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ देखिए जनाब क्या होता है, आप में से किसी को याद है डी मॉर्गन्स लॉ? यस सर याद है, मगर फॉर्मूला थोड़ा जहन में नहीं है। अच्छा चलिए, ओके स्टूडेंट देखिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पर, डी मॉर्गन्स लॉ मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हवाले से भी, और मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आया। एक 22 जो हमने अभी किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला, और एक डी मॉर्गन्स लॉ, इसके मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ये समझिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ देख लीजिए, इसकी दो प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर 1 कि अगर किसी भी दो सेट का आप यूनियन करें, किसी भी दो सेट का आप यूनियन करें और फिर यूनियन करके उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, तो वो बराबर होगा किसके, कॉम्प्लीमेंट को दोनों में अप्लाई कर दें, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन जो है ना ये चेंज जाएगा अपोजिट के अंदर, मतलब इंटरसेक्शन। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, ये प्रूफ होगा बकायदा, हम करेंगे इसको प्रूफ। अगर यूनियन था तो कन्वर्ट होगा इंटरसेक्शन में, और अगर ऐसा हो जाता कि इंटरसेक्शन होता तो किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, जी बेटा बताएं। सर एक बी कॉम्प्लीमेंट। जी गुड, तो ये कन्वर्ट होगा हमारे पास, अगर इंटरसेक्शन होगा तो कन्वर्ट होगा यूनियन के अंदर, और अगर यूनियन होगा तो कन्वर्ट होगा इंटरसेक्शन के अंदर। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें वेरीफाई करानी है, हम कराते हैं, सेट सपोज कर लेते हैं, वेरीफाई करा लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें भी वही बात है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे पूछा, मतलब वो सेट देने के बाद ये बोलेगा कि वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। माइक ऑफ करें बेटा, किसी का माइक ऑन है। ओके स्टूडेंट, तो ये फार्मूला भी आपको इस वजह से याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में वो यही सवाल पूछेंगे, मतलब वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ, वो आपको लॉ लिख के नहीं देंगे, आपको याद होना चाहिए डी मॉर्गन्स लॉ आप लिखेंगे, देन वेरीफाई करेंगे। सेट आपको गिवन हो सकता है, पॉसिबल है। चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं यहाँ पर। यस स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताना चाहा था कि जो हमने डी मॉर्गन्स लॉ लिखा है इसको हम वेरीफाई करेंगे कि आया मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है या नहीं होती, किस तरीके से होती है, ठीक है, वो हम करेंगे। तो यहाँ में सेट ए मैंने सपोज किया पहले 1 2, सेट बी सपोज किया 0 2, और यूनिवर्सल सेट सपोज करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट है, जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो यूनिवर्सल सेट लाजमी गिवन होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालते नहीं हैं कर रहे आप, ये अपनी तरफ से करवा रहे हैं। हाँ पहले हम एग्जाम्पल, Supposition क्योंकि के लिए। असल में बुक वाला ना बहुत लेंथी है, हमें भी ये फार्मूला फर्स्ट टाइम पढ़ देना, तो हमें अंडरस्टैंड करने के लिए सेट छोटे सपोज करने पड़ेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें चीजों को, ठीक है ना। बुक के अंदर सेट के मतलब ओके बहुत सर। मतलब ज्यादा है। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट मैंने सपोज किया, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या होता है, सुपर सेट होता है, जो भी मतलब गिवन सेट दिए हुए होते हैं, तो ये हमने सपोज कर लिया यहाँ पर 0 1 2 3 सपोज कर लिया मैंने, ठीक है, ये 4 एलिमेंट हमने सपोज कर ली यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करता हूँ इसका,
क्या कि ए यूनियन बी जो है उसका अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी मतलब इसका होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड आप पिक कर लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है इन्होंने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ये हमें प्रूव करना है मतलब इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसमें वही बात कॉम्प्लीमेंट तो ब्रैकेट के ऊपर है सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म सॉल्व करेंगे व्हिच इज ए यूनियन बी। अब सेट ए के एलिमेंट क्या है सपोज कि हमने 1 2 सेट बी के एलिमेंट क्या है 0 2। अगर मैं इसका यूनियन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 0 1 2। ठीक है ये ए यूनियन बी आ गया। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आपने निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो उसको यू में से माइनस कर दो मतलब यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करें ए यूनियन बी को माइनस कर दीजिए। जब आप ए यूनियन बी को माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ 0 0 2 3 0 1 2 3 माइनस साइन। माइनस साइन के बाद ए यूनियन बी आपने क्या निकाला 0 1 2 0 1 2। जब हम माइनस करते हैं तो ऑफकोर्स आपको ये बात याद होनी चाहिए माइनस जब भी हम करते हैं तो जो सेट माइनस होता है उसका कोई भी एलिमेंट नहीं आता। ठीक है और जिससे माइनस होता है उसके सारे एलिमेंट आते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस सेट के जो एलिमेंट है 0 1 2 तो 0 1 2 कैंसिल हो जाएगा जिसके आ जाएगा हमारे पास 3। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई सिंप्लीफाई हो गई स्टूडेंट्स। अच्छा अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड पिक करते हैं। राइट हैंड साइड देखिए किस तरीके से होगी पिक। फर्स्ट वाली राइट हैंड साइड ना मतलब ये पिक करना है मुझे राइट हैंड साइड व्हिच इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे पहले दोनों का इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप। ठीक है ना दोनों का इंडिविजुअली क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू यू माइनस ए। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ यू 0 1 2 1 2 3। 3 एलिमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 जैसे 1 2 3 नहीं 1 2 है ना सेट ए के एलिमेंट। ठीक है ना सेट ए के जैसे हमने क्या रखते हैं 1 2। अच्छा इसको माइनस करते हैं आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0 3 बच जाएगा। ठीक है जरा इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए u माइनस सेट बी। u के एलिमेंट लिखे 0 1 2 3 देन माइनस b के एलिमेंट क्या है हमारे पास 0 2 0 2। अब इसी तरह की जब हम इसका मतलब सब्ट्रैक्शन निकालेंगे मतलब माइनस जब हम करेंगे तो जस्ट क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा 1 3। ओके तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाल दिया। अब इसी तरीके से जब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट सेट का मैं क्या करूंगा जब इंटरसेक्शन निकालूंगा देखिए यहाँ प्रूफ कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ए के एलिमेंट हमने क्या निकाले ए कॉम्प्लीमेंट के 0 3 इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट क्या निकाला हमने 1 3। ओके स्टूडेंट जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा जस्ट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों किसके इक्वल आ गई 3 के इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है डी मॉर्गन्स लॉ। एग्जाम के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और इसका मतलब मैंने एक साइड पुट करिए मतलब सॉल्व किए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जाम में सवाल आता है वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ तो आपको दोनों करना होगा। अगर वो लिख देते हैं कि मतलब कोई भी एक करे एनी वन ऑफ देम तो आप कोई भी एक प्रूफ करके दिखा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं लिखे कोई भी एक नहीं करना सिर्फ लिखे वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ तो आपने दोनों वेरीफाई कराना होगा। मैंने अभी फर्स्ट वाला कराया सेकंड भी कराना होगा। ठीक है स्टूडेंट बात समझ में आती है। मैं चाहूंगा क्वेश्चन जी बेटा जी बोले सर ये जो डी मॉर्गन लॉ है इसमें 1 और 2 जो आपने लिखा है हमेशा यही लिखेंगे हम खुद लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम पेपर में गिवन हो। सेट मतलब सेट जो है आपके पास एग्जाम में गिवन होंगे बेटा। ओके सर ओके थैंक यू। अच्छा एक मेरी बात सुने ये मैंने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई कराई है ना ठीक है ना आप सेकंड करें अभी इस वक्त आप लोग सेकंड करके चेक करें देखिए वेरीफाई हो रही है नहीं क्या लेफ्ट हैंड साइड आ रही है क्या राइट हैंड साइड आ रही है। सर जी बेटा बोले सर आंसर 0 1 3 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का 0 1 2 0 1 3 आंसर बताइए। 0 1 3 आ रहा है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट भी करे, देखें स्टूडेंट मतलब जो आंसर बताया उन्होंने वेरीफाई हो रहा है आप लोग का, बाकी स्टूडेंट्स का चेक करें बेटा बाकी लोग। ओके बेटा, आप फिर वेट करें थोड़ा, ठीक है ना, आपने कर लिया, गुड। सर मेरा भी 0 1 3 आंसर आ रहा है। गुड गुड बेटा, कोशिश कीजिएगा सब अटेम्प्ट करें ना, ठीक है। आंसर वैसे आप तीनों ने, चारों ने, जो भी स्टूडेंट ने मुझे बताया वो सही है आप लोग का आंसर। आंसर 0 1 3 आएगा। ठीक ठीक, चलें गुड। अच्छा अब देखें एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 20 देखें आप लोग एक नजर। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है इसमें सेट देखिए 1 से 20 तक दिए हुए हैं, 1 से 20 तक दिए हुए सेट। तो ये मतलब अगर मैं बोर्ड पे सोल्व करूंगा तो शायद डी मॉर्गन्स लॉ की एक ही प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, ठीक है ना, बहुत लेंथी हो जाएगा ये। अच्छा मुश्किल नहीं, काम वही करना आपने, ठीक है ना। पहले क्या करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई करे तो पहले दोनों का यूनियन लेना है, ए और बी का, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसका यू से माइनस कर देंगे यूनिवर्सल से, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरीके राइट हैंड साइड प्रूव करनी होगी आपको, ठीक। तो ये मतलब आप एज अ होमवर्क कंसिडर कर लीजिए, आप लोग खुद करेंगे सॉल्व, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लेंथी है, नंबर्स ज्यादा है बस इसके अंदर, बाकी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह ये वेरीफाई हो जाएगा आप लोग से। अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल।